मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित होती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह घना कोहरा छाया रहा, सामने कुछ साफ नहीं दिखा। सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चली, कई जगह विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई। ठंड के साथ कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सब देखे काफी परेशानियां आती है इसमें। जैसे अभी अपन देख सकते हैं, एक्सीडेंट का खतरा इतना है रोड पे चलने वाले के लिए, गाय भैंसे के सबके लिए, जानवरों के लिए और हमारे स्टूडेंट के लिए। जो बस है, फ्लाइट है, जितनी लेट हो रही है, ट्रेनें लेट हो रही है, उससे काफी, जैसे एग्जाम में अगर एग्जाम छूट जाते हैं किसी के, काफी सारी परेशानी आती है सर। ये फॉग की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। जैसे मैं अभी आया हूँ ट्रेन, मेरे को जाके नाश्ता करना था, मेरे मैस बंद हो जाती है 9 बजे। मैंने सोचा था कि 7 बजे की ट्रेन ले लूंगा तो फिर 9 बजे तक आराम से नाश्ता कर लूंगा, बट 1 घंटा लेट हो गई। अब मेरे को नाश्ता नहीं मिलेगा, मुझे खुद खरीद के खाना पड़ेगा, मैस में नाश्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ये दिक्कत तो होती है और ये सारी फ्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल हो जाती है, बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं, तो फॉग से दिक्कतें तो होती है। ये है कि फॉग और पोल्यूशन की वजह से हमारी ट्रेनें बहुत लेट हो रही हैं। अभी हम उदयपुर से ट्रेवल करके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमें सुबह आना था, लेकिन अब बच्चों को लेकर ट्रेवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ट्रेन में, क्योंकि इतना फॉग है। आप बस से भी सफर नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड बहुत स्लो हो जा रही है। तो हम आम जनता को बहुत इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह से। वहाँ से टाइम से थी बट यहाँ पे लेट थी। इनफैक्ट अभी मुझे फिर ट्रैवल करना है, तो वो ट्रेन तो कम से कम 6-7 घंटे लेट चल रही है। तो फॉग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम लोग को अभी। इसीलिए फ़्लाइट नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट में और ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, बट ट्रेन का भी इशू उतना ही है फॉग की वजह से। और दिल्ली का वेदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत पड़ रही है, धूप नहीं निकल रही है। आने जाने वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, जलन भी है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठंड बहती है पूरी तेज, मतलब पूरा दिन ही ठंड है, बहती ही रहती है हवा, ठंड है। प्रमोद। तो भाई हरियाणा भी कोहरा और ठंड से अछूता नहीं रहा। रेवाड़ी में सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला। दृश्यता 10 मीटर से कम रह गई। सड़क, रेल और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। बहादुरगढ़ में भी विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रहा। में हो रही बर्फबारी के बाद अब इसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आने लगा है। रेवाड़ी जिले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी घना कोहरा जो छाया हुआ है, कहीं ना कहीं रेवाड़ी को सफ़ेद चादर की लपेट में जो कोहरे ने लिया हुआ है। क्योंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर अब कोहरा देखने के लिए मिल सकता है। उसका असर साफ तौर पर रेवाड़ी जिले में नजर आ रहा है और जो वाहन है उनकी जो गति है वो भी धीमी हो गई है। रेंग कर वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी डाउन हो चुकी है। ऐसे में सड़क दुर्घटना का जो खतरा है वो बढ़ जाता है और जो रोज अपनी जॉब के लिए निकलते हैं उन लोगों के लिए भी अब कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए अब रेवाड़ी में नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, सूर्य समाचार। चरखी दादरी और आसपास घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी बहुत कम हुई। अचानक मौसम बदलने से ठंड बढ़ी। वाहनों पर ब्रेक लगे, रेंग कर चल रहे हैं। करनाल में भी घना कोहरा, विजिबिलिटी 0। सड़कों पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। पिछले दिनों से ठंड काफी बढ़ गई है। बहादुरगढ़ और करनाल में भी कोहरे से वाहन चालक और राहगीर सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। लोगों से अपील है कि बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहने और जरूरतमंदों की मदद करें। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर से हरियाणा तक हालात गंभीर है। सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।